ओके, तो हम लोग जेई मेंस का मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, कैन रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, आपको क्या करना है, आप डाउट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 15 15 में कह रहा है, देखो a car start at t बराबर 0, its acceleration vary with the time, find the distance travel in 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। इस के हेल्प से पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है और डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। तो देखो एक्सेलरेशन कितने का, 10 का है, कितने तक, 10 सेकेंड तक। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। फिर अगले 10 सेकेंड में रिटार्डेशन आया तो वेलोसिटी घट के अगेन 0 हो जाएगी। भाई 10 का एक्सेलरेशन है, 10 का रिटार्डेशन है, तो जितना यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज की है उतना ही इस इंटरवल में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी और 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या करा, डिस्टेंस ट्रेवल निकालिए, डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ का निकालने अलग से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट और यहाँ का, सबको जोड़ दो, आ गया डिस्टेंस ट्रेवल। बेसिकली मोशन कैसा हुआ होगा, मोशन ऐसा हुआ होगा, पार्टिकल 10 सेकेंड तक स्पीड बढ़ी होगी, फिर अगले 10 सेकेंड तक स्पीड कांस्टेंट रही होगी और अगले 10 सेकेंड तक स्पीड डिक्रीज करके 0 हो गई होगी, यहाँ पे 0। तो 0 स्पीड से शुरू हुआ और 0 तक चला, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, ये पूरी दूरी निकाल दो, डिस्टेंस ट्रेवल है। ये दूरी कैसे आएगी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। नाउ वी कैन यूज एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो एस यू कितना है, 0, रेस्ट से शुरू हो रहा है, हाफ एटी स्क्वायर, ये कितना है 10 और टाइम क्या है 10, हाफ ए एक्सेलरेशन 10 है और टाइम 10 है, इससे क्या आएगा, दैट इज 50। अच्छा 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, v बराबर v प्लस 80 से आ जाएगा। सर 500 हाँ कोई बात नहीं, मुझे करने दो। u 0 है, एक्सेलरेशन 10 है और टाइम क्या है 10, एक्सेलरेशन 10 है ना और टाइम क्या है 10, देन वेलोसिटी u प्लस 80, इट इज 100। अब ये जो 100 की वेलोसिटी है वो कब तक है, अगले 10 सेकेंड तक है, अगले 10 सेकेंड तक है, 10 सेकेंड तक। तो कितने का डिस्प्लेसमेंट और मिलेगा, भाई वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना, इस इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या करते हो, वेलोसिटी इंटू टाइम कर देते हो। तो वेलोसिटी 100 है और टाइम इंटरवल 10 का है, तो 100 इंटू दैट इज 1000 और ये आएगा 500। ठीक है, अब हमें बात करना पड़ेगा ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल। इसमें क्या करो, यहाँ की वेलोसिटी पता है और यहाँ की वेलोसिटी पता है जो कि 0 है, तो v का स्क्वायर और u का स्क्वायर प्लस 2s लगा दो, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना 3 वाला, ये अगेन 500 आ जाएगा, अगेन 500 आना भी चाहिए भाई। जितना एक्सेलरेशन शुरू में है वही ट्रेडेशन बाद में है, तो जितना दूरी तय करके वो स्पीड गेन किया है उतना ही दूरी तय करके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो कोई पूछे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एज, सबको जोड़ दो, 500, 1500, देन 2000, तो 2000 मीटर की टोटल दूरी तय करेगा। ठीक है, आगे आंसर। फिर पूछ रहा पोजीशन टाइम ग्राफ, तो देखो ऐसे दिखाता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो t बराबर 0 से शुरू करेंगे, t बराबर 0 से शुरू करेंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप करें कॉन्केविटी ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की कॉन्केविटी पॉजिटिव के केस में ऊपर की ओर होता है, याद करो कहा था ना कॉन्केविटी स्माइल पार्ट, तो कॉन्केविटी ऊपर को दिखाओगे, तो ऐसे दिखाओगे ऐसे। इसके बाद अगले 10 से 20 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन चलेगा, ये कर्व है, देखो ये कर्व है, ये कर्व है, लेकिन इसके बाद स्ट्रेट लाइन चलेगा ऐसे, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। फिर अगले 10 सेकंड तक रिटार्डेशन है, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो जाएगी, तो शुरू चेंज करेगी बट कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो जाएगी, ये डाउनवर्ड कॉन्केविटी।
बस हो गया। और ये टाइम क्या दिखा देना, दिस टाइम इज 30 सेकेंड। आप कोई पूछे कि फाइनल पोजीशन, ये तो फाइनल पोजीशन ये है 2000। दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। पहले कॉन्केविटी ऊपर दिखाया बिकॉज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, उसके बाद स्ट्रेट लाइन बना दिया बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंड देन डाउनवर्ड कॉन्केविटी दिखाया। डाउट हो बताओ। अच्छा स्ट्रेट लाइन क्यों दिखा रहे हो, जानते हो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी कहलाता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट स्लोप किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखाई है 10 सेकेंड, यहाँ पे कर्व दिखाई है क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, इसमें डाउट हो 15 बताओ। सर ये बताइए सर, आपने S2 और S3 कैसे निकाला? S2 के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया, S2 के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। बताओ। यस सर। अच्छा सर S3। हाँ बताओ। सर S3। S3 कैसे निकाला, S3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो तरीका है भाई। यहाँ की वेलोसिटी तुम्हें पता है 100 है, क्या करोगे v का स्क्वायर, v 0 है ना अंतिम, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2, और एक्सेलरेशन क्या -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको सिंप्लीफाई कर दो, s आ जाएगा 500। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 बताना है। 16 बता दूं, तुम होमवर्क नहीं करना। नो सर। देखो 16 में क्या जी सर हो गया। बता देता हूँ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। शुरू में क्या है कि एक्सेलरेशन फर्स्ट हाफ टाइम में 2a है, और बाद सेकेंड हाफ टाइम में नहीं, ये है एन एक्सेलरेशन a फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम। शुरुआत के सेम टाइम में एक्सेलरेशन a है और अगले में एक्सेलरेशन 2a हो गया, स्लोप बढ़ जाएगा ना, पहले स्लोप कम रहेगा और बाद में स्लोप बढ़ गया बिकॉज एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। और ये कौन है, पार्टिकल a का है, और पार्टिकल b का क्या है, पार्टिकल b शुरू में 2a के एक्सेलरेशन ले रहा है और बाद में a का ले रहा है। तो शुरू में 2a, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करो ऐसे, कितने इंटरवल तक, इस टाइम तक। इसके बाद एक्सेलरेशन जो आएगा a का हो गया, मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ऐसे बन गया। टाइम कंप्लीट। पूछा था कौन सबसे आगे होगा, कौन सबसे आगे होगा, तो वो सबसे आगे होगा जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आएगा। और डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा आएगा, ऊपर वाला ग्राफ है ना, ये देखो पूरे नीचे तक कितना एरिया लेगा, ऊपर वाले ग्राफ का ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है ऊपर वाले ग्राफ का, और नीचे वाले ग्राफ का क्या है, नीचे वाले ग्राफ का ना सिर्फ इतना एरिया है, सिर्फ इतना एरिया ये वाला। तो किसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट लिया, ऊपर वाले ग्राफ ने, इसका मतलब ऊपर वाला पर्सन ए ज्यादा दूर निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है किसी रेस को जीतना हो तो शुरू में ही स्पीड ज्यादा रख लो, रेस को जीत जाओगे अगर वो स्पीड मेंटेन किए रहे तो शुरू में ज्यादा स्पीड देगा, शुरू में ज्यादा एक्सेलरेशन वाला शुरू में ही दे दे, इससे ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगी, और दूरी तय वेलोसिटी से किया जाता है एक्सेलरेशन से नहीं। तो वही ये ग्राफ बता रहा है कि ऊपर वाला ग्राफ के नीचे ज्यादा एरिया आ रहा है और नीचे वाला ग्राफ नीचे कम एरिया आ रहा है, ऊपर वाला आगे निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। इसके बाद पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक्सरसाइज 2, 19 19 में कह रहा था वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट। तो v का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u का स्क्वायर
प्लस 2a इंटू एस होता है, तो v बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 2as आ गया, ये बन गया v बराबर। अब देखो v y एक्सिस पे है, v कहाँ पे, v को देखो v जो है y एक्सिस पे है और s कहाँ पे, x एक्सिस पे है। तो ये ग्राफ क्या बन गया, v बराबर रूट 2a इंटू रूट एक्स ग्राफ बन गया। बेसिकली ये ग्राफ रूट एक्स का है, y बराबर रूट एक्स ग्राफ है, ये तो कांस्टेंट है ना। रूट एक्स ग्राफ याद करो मैंने कैसे सिखाया था, ऐसे बनाया था, याद करो ऐसे बनाया था रूट एक्स ग्राफ। तो अगर ऐसा है तो ऐसा ग्राफ देखो किस में दिख रहा है, ऐसा ग्राफ इन सब में किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, तो आंसर बी का। 20 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 से 5, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 6 to 10, 11 to 15, 11. ओके तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा, तुम उसमें पढ़ लेना अपने कॉपी में। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मैंने कहा था मॉड्यूल कंप्लीट करने के लिए तो हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टाइम दे रखा था, तो फिर मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मॉड्यूल कंप्लीट मतलब कंप्लीट, और एक ही बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। आज था वैष्णवी कॉल कर रही है, बात कर लो मम्मी के मोबाइल से। पार्टिकल रेस्ट से शुरू कर रहा है, इस वैष्णवी कॉल है, आप बात कर लो। मेरे मोबाइल पे आ रहा था। एक्सेलरेट विद द रेट ऑफ एफ, एक्सेलरेशन है एफ के बराबर, और कितना दूरी तय किया उसने, एस दूरी तय किया। इसके बाद उसने क्या किया, कंटिन्यू अ कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद जो स्पीड यहाँ गेन किया उसके लिए अगले टी टाइम तक स्पीड को कांस्टेंट रखा। फिर क्या किया, रिटार्ड किया, कितने एक्सेलरेशन से, f/2 के एक्सेलरेशन से रिटार्ड किया और अपनी स्पीड को 0 कर दिया। अब इसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 15s। तो पूछ रहा है कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा, टोटल डिस्टेंस डबल इज 15s। कुछ नहीं करना है इसमें, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहां पे लगा दो v का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, u 0 है 2 और एक्सेलरेशन क्या f के बराबर, डिस्प्लेसमेंट क्या है s। यहां से v की वैल्यू क्या आ गई, √2fs आ गई। अच्छा ये डिस्टेंस अगर s2 है, s2 किससे निकलेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम t कर लिया, आ गया ये। अब तुम्हें ये पता करना है, लगा दो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये डिस्टेंस s3 मान लो, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी, इस रास्ते का इनिशियल वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी v कहलाएगी, -2 एक्सेलरेशन क्या f/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट s3। इससे तुम्हें s3 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, v स्क्वायर अपान f बनेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, और v स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लो, दैट इज 2fs, तो 2fs अपान f, इससे 2s बन गया। अब टोटल डिस्टेंस डबल क्वेश्चन में कहा गया 15s है, इक्वल टू ये डिस्टेंस s लिख लिया, ये डिस्टेंस कितना s2, कितना s2 ये है रख दो, और s3 ये डिस्टेंस कितना है s3, दैट इज 2s लिख दो। तो ये कितना होगा 3 इधर 144 140 नहीं 12s बराबर √2fs, स्क्वायरिंग कर दो तो 144s का स्क्वायर बराबर 2fs, तो ये कैसे x कट जाएगा, तो इससे आएगा 72 इज इक्वल टू 72 से
72 बनेगा। 72 इसमें टी भी तो है, ये टी भी तो है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो टी स्क्वायर बनेगा ना, यहाँ पे टी स्क्वायर बचा रहेगा, तो ये कैसे इधर बचा, तो 72s इज इक्वल टू टी स्क्वायर एफ एंड दिस इज आंसर। देख लो 72 किस इक्वेशन में दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है वो आंसर हो जाएगा, दैट इज थर्ड पार्ट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने कॉपी में करवाया था, तुम उठा के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11, सर उसमें डायरेक्शन नहीं समझना है कैसे निकाला था। तो कॉपी में बताया तो था, एक ही चीज को कोई बार बार कैसे पढ़ाएगा। एक बार फिर से कॉपी से देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 में डायरेक्शन के लिए क्या करें, पहली बात जो कॉपी में पढ़ा दिया है उसको तो एकदम याद ही रखो। कह रहा है कि अब पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखोगे, 5 आई कैप, फिर 10 सेकेंड बाद वो 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऊपर होता है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या लिखोगे, 5 जे कैप। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, इसमें से इसे घटाओ 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप डिवाइड बाई टाइम इज 10 सेकेंड। आ गया। अब डायरेक्शन निकालना है, देखो ये जे का कोफिशिएंट क्या 5 है ना, इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका होता है डायरेक्शन, जे का 5 है प्लस 5 है, ऊपर पर दिखाओ, ये माइनस 5 है, एक्स में नेगेटिव है, इधर दिखाओगे ना ऐसे, तो ये भी 5 ये भी 5, तो एग्जैक्टली बीच में आएगा ना, एग्जैक्टली बीच में आएगा ऐसे, एग्जैक्टली बीच में ऐसे बनेगा। तो अगर मैं कहूँ कि ऐसा है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, और ये एग्जैक्टली ऐसा बीच में, ऐसा मतलब एग्जैक्टली इस तरीके के बीच में ऐसा, देखो डायरेक्शन ये ना एग्जैक्टली ऐसा ऐसा, ये नॉर्थ वेस्ट है, आंसर इज नॉर्थ वेस्ट में होगा, ठीक है। और कितना होगा, तो ये 1/2 का अंडर रूट क्या होगा, ये 1/2, ये भी 1/2, तो 1/2 का अंडर रूट 1/√2, तो ये पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि पैराशूट आफ्टर बेलिंग 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, व्हेन पैराशूट ओपन इट एक्सेलरेट इतना रिसीव द ग्राउंड। इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा, इसका आंसर शायद आ रहा होगा 298 के आसपास। कितना आ रहा तुम लोग से, यस सर, ठीक है 292.some कैसे आएगा बता दीजिए। ये सब क्वेश्चन यार एकदम इजी क्वेश्चन है सब, ये रियल बहुत इजी क्वेश्चन है सब। जेई मेंस होता क्या है, कुछ नहीं होता है, देखो बताता हूँ। कह रहा है, और आंसर हमेशा अप्रोक्सीमेट मार्क किया जाता है अगर नहीं मैच किया तो। पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट फॉर 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, व्हेन पैराशूट ओपन it decelerate with the 2 meter per second square, he reaches the ground इतना, at what height approximately did he bail out। देखो इस तरीके से है, at what height, ये फ्री फॉल किया 50 मीटर, फिर यहाँ पे बेल आउट किया, मतलब जो उसकी छतरी थी उसको खोल दिया। कह रहा है कितने हाइट पे इस छतरी को खोला है, अगर वो ग्राउंड पे 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को टच करता है, यहाँ पे आता है तो इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और रिटार्डेशन जब छतरी ओपन कर देता है तो उसकी स्पीड घटने लगती है, तो रिटार्डेशन आता है इसमें, उन्होंने दे रखा है कितना
2 के बराबर है और ये फ्री फॉल है, तो यहाँ का तो एक्सेलेरेशन 10 होगा ना नीचे की ओर। क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यूज करो। यहाँ की वेलोसिटी निकाल लो, दैट इज v। क्या लिखोगे, v का स्क्वायर बराबर u 0 है प्लस 2 a कितना है 10, s कितना है 50, v का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as 500। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 दूनी 10, ये 10√10 बचेगा। देखो नहीं ये कितना है 50 है ना, हाँ 5 दूनी 10 कितना आएगा जी, 5 दूनी 10, 10 सही तो है, कितना आएगा, फिर यही आएगा। अब क्या हुआ, उसके बाद वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया, मूव किया, तो फाइनल वेलोसिटी 3 है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा u v का स्क्वायर माइनस 2 एक्सेलरेशन ऊपर करो ना, मतलब निगेटिव बन रहा है, वेलोसिटी घटा रहा है, 2a इंटू ये वाला डिस्प्लेसमेंट h है, तो v का स्क्वायर इक्वल्स टू, और मैथमेटिक्स का साइन को लगाते हैं ना, कभी भी आंसर यही आता, क्योंकि 3 नीचे को है तो -3 लिखोगे, वेलोसिटी भी नीचे को है तो -v का स्क्वायर लिखोगे, ये अगर ओरिजिन है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे को हो रहा है तो h को प्लस लिखोगे, लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर है ना, नहीं h को माइनस, क्योंकि ओरिजिन है डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, h को माइनस, a को ऊपर को एक्सेलरेशन ऊपर तो प्लस, तो देखो इससे भी क्या, माइनस का स्क्वायर करो तो 9 बन जाएगा। अब v का स्क्वायर कितना है यहाँ से 1000, और ये 2as ये जाएगा माइनस साइन के साथ, 4h ये बनेगा। कोई पूछे h की वैल्यू बताइए, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 9000 में से 9 घटा दो, डिवाइड बाई 4 करो, ये बताओ कितना आएगा, जरा कैलकुलेटर का आंसर बताओ तो लगभग कितना आ रहा है। सर अप्रोक्सीमेटली 293। 290 247.7। यस सर, सर इसमें सब 50 भी तो जोड़ेंगे। क्या कह रहा हूँ, सर इसमें जो स्टार्टिंग में 50 मीटर की रखो, 247.75 तो बात का है। सर इसमें 50 मीटर जोड़ेंगे ना, फिर ये सर सही है, वो पहले 50 247 मीटर गिरा था और उसके बाद सर जो आपने एज्यूम किया वो है। तो उन्होंने लिखा कि एट व्हाट हाइट अप्रोक्सीमेट डिड ही बेल आउट, इसका मतलब क्या होता है, यस सर, टोटल हाइट। टोटल हाइट, पूछे। तब तो जोड़ना Yes, sir. पड़ेगा, तो 247 समथिंग है, तो 50 इसमें जोड़ दो तो करीब 297 पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर चेक करोगे, अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर किसके बराबर है 293 के, तो आंसर सर यस। सर हम लोग 9.8 लेके चले सर, तो एग्जैक्ट सर 293 के से बहुत क्लोज आ रहा था आंसर। हाँ ठीक है, बट 298 आ रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेट आंसर 293 होगा, मार्क कर दिया, क्योंकि 9.8 पे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद नहीं समझ आया क्या, 12। समझ गया। अच्छा मीटिंग एंड होते ही तुरंत मीटिंग ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है, 13 14 15 15 14 15 16 17 18 18 18 19 ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, तुरंत ज्वाइन करो, उसके बाद पढ़ेंगे। ओके तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 12, अरे नहीं अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।